नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, मैं आपको लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, और अगर आपने मुझे ट्विटर फेसबुक पे फॉलो किया है तो उसके माध्यम से मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप देख रहे हैं कि लगातार तीसरी चीज़ है जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। पहले सबसे पहला टेस्ट हुआ था, मैंने आपको बताया, अभ्यास का। दूसरा टेस्ट भारत ने किया लेजर गाइडेड एटीजीएम का, और तीसरा टेस्ट जो कि कल रात में ही हुआ था 7:30 पे उड़ीसा के बालासोर से ये टेस्ट हुआ था। और ये टेस्ट हुआ था पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का। ये मिसाइल, क्या भारत ने कुछ इसमें नया किया हुआ है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक रूटीन ट्रायल टेस्ट आप कह सकते हैं इसको। और इस समय इस टेस्ट का होने का मतलब तो एक ही दिखाई देता है कि भारत अपनी तैयारियों को बिल्कुल दोबारा तिबारा से चेक कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज हो सकता है चाइना के लिए भी, जो कि बिल्कुल क्लियर है। इस मिसाइल के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल बताओ तो ये पृथ्वी सीरीज की मिसाइल है। पहले पृथ्वी सीरीज में 3 मिसाइल डेवलप की गई हैं, 1, 2, 3। तो ये था बेसिकली पृथ्वी 2, जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर तक की। और जो पृथ्वी 1 है उसकी रेंज है 150 किलोमीटर की, और पृथ्वी 3 की रेंज है 600 किलोमीटर की। पृथ्वी मिसाइल को ही दोस्तों भारतीय नेवी भी यूज करती है, लेकिन वहां पे इसको पृथ्वी नाम से नहीं, धनुष नाम से यूज किया जाता है। और ये जो धनुष मिसाइल है, ये पृथ्वी 3 मिसाइल की ही एक कॉपी आप समझ सकते हैं। वही मिसाइल है, सिर्फ इसका नाम अलग है। भारत में जो इसको टेस्ट किया गया है, उसे जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हमारी आर्मी के द्वारा नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा यूज किया जाता है। और वही इस तरीके की मिसाइलों को ऑपरेट करती हैं। इस मिसाइल के टेस्ट की टाइमिंग देखा जाए तो ये 7:30 पे हुई थी। तो इससे ये साफ होता है कि इस मिसाइल की जो टेस्टिंग है, ये सिर्फ एक टेस्टिंग नहीं थी, बल्कि ये एक नाइट ट्रायल था। यानी कि हम ये देखना चाह रहे थे इस मिसाइल से कि अगर हम रात में हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो ये मिसाइल किस तरीके से परफॉर्म वहां पे करेगा। इस मिसाइल को भारतीय सेना में 2003 में ही इंडक्ट कर लिया गया था, और ये सरफेस टू सरफेस रोल में काम आती है। यानी आप इसे जमीन से ही फायर करते हैं और इसका टारगेट भी जमीन पे ही होता है। इसे डेवलप किया हुआ है डीआरडीओ ने। तो ये बेसिकली छोटी छोटी सारी डिटेल्स हो गई पृथ्वी मिसाइल के बारे में, अगर आपको नहीं पता था तो। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी मिसाइल या फिर बाकी चीजों के टेस्ट का क्या मतलब है। तो टेस्ट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल साफ है दोस्तों। आपने देखा होगा कि चाइना तिब्बत में अपने डिप्लॉयमेंट्स को कितना ज्यादा बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, अगर इसमें मैं एक छोटी सी चीज बताऊं जो कि लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है, वो ये है कि चाइना ने अपने PHL-03, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसे चाइना ने अपने तिब्बत रीजन में अभी रिसेंटली ही तैनात किया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि चाइना ने अपने कुछ जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको भी तैनात करके रखा है। बाकी टैंक वगैरह की भी तैनाती बढ़ा दी है। चाइना तिब्बत रीजन में और बाकी भी बिल्कुल LAC के आसपास वाले एरिया में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कर रहा है। साथ ही वो कर तो साउथ चाइना सी में भी रहा है। तो अब आप कहोगे अगर कि वो वहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, तो वो उनकी सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ऐसा नहीं है। साउथ चाइना सी में वो अमेरिका और ताइवान के लिए कर रहा है, और तिब्बत रीजन में वो हमारे लिए यानी कि भारत के लिए ये एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो वो एक्सरसाइजेस उधर कर रहा है और हम इधर अपने टेस्ट को कर रहा है। तो इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि हम बिल्कुल वॉर की कंडीशन में खड़े हैं। हालांकि जो डिप्लोमेटिक बातचीत है वो चल रही है। और अगर आप शी जिनपिंग की मानते हो तो उन्होंने UN की अपनी स्पीच की शुरुआत इसी चीज से की थी कि वो शांति के पक्षधार है और वो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, और वो दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ ना ही कोल्ड वॉर करना चाहते हैं, ना ही हॉट वॉर करना चाहते हैं। इस स्पीच के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को शुरुआत किया था। मुझे लगता है शायद उन्होंने एक मजाक के साथ अपनी स्पीच को शुरुआत किया था। इस स्पीच को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह के टेस्ट भारत के लिए जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी न्यूज की, तो दूसरी न्यूज ये है दोस्तों कि चाइना का, आपको पता है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि चाइनीज आर्मी के कुछ बच्चे से लोग दिख रहे थे, कह लो आप, वो उनके आर्मी पर्सोनल थे या बच्चे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो वो लोग थे जिनका रोता हुआ वीडियो पॉपुलर हुआ काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे। तो उसके बारे में ये सामने आया है कि चाइना ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। जब ताइवान ने उसको बहुत ज्यादा ऑफिशियली वायरल किया उसके बाद, तो ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि नए रिक्रूट हुए हैं और ये कॉलेज फिनिश करके अपना जस्ट निकल ही रहे थे। तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा इमोशनल होके वो लोग रो रहे थे। इमोशनल क्यों हो गए? तो क्योंकि वो लोग जो उसमें गाना गा रहे थे
बस में, वो थोड़ा उनका कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग था, तो उस वजह से वो लोग इमोशनल हो गए थे और इसलिए रो रहे थे। लेकिन ये बात सुन के थोड़ी अजीब जरूर लगती है, क्योंकि इमोशनल होके रोना और एक डर से रोना, दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है। और ये लोग जिस तरीके से रो रहे हैं, इस हिसाब से इनकी आंखों में डर ज्यादा दिख रहा है और इमोशन कम दिख रहे हैं। और दूसरी बात कि देशभक्ति वाले गानों से लोग रोएंगे क्यों इमोशनल होके? ऐसा कुछ तो चाइनीज आर्मी ने फिलहाल अभी ना ही करने जा रही थी और ना ही किया है, तो वहां पे कोई ऐसा रोने का सवाल नहीं उठता है। तो ये इसी से साबित होता है कि वो डरे हुए थे। और इसका एक और जो बेसिक रीजन निकल के आ रहा है वो इसलिए क्योंकि ऐसी कुछ सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि चाइना ने 3 मिलियन यानी कि लगभग 30 लाख लोगों को, जो कि सिविलियन थे पहले, उनको जबरदस्ती पीएलए में शामिल किया है 2020 में। और ये सारे लोगों को पूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है और इन लोगों को बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। और हो सकता है कि इस वीडियो में दिख रहे लोग भी उन्हीं में से कुछ लोग हों जिनके पास कोई प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं है और वो लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं। और ऐसे लोगों को चाइना जबरदस्ती, वहां की कम्युनिस्ट सरकार जबरदस्ती उन लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती करती है, 2 साल की जबरदस्ती की सर्विस देने के लिए, और उन लोगों को भेजा जाता है। इसके अलावा अगली खबर जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं चाइना से रिलेटेड, वो ये है कि आपको पता है कि भारत और क्या चल रहा है चाइना के बीच में। तो भारत इस समय कई सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और वो ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि रशिया के साथ होने वाले हैं। और इसी में से एक एक्सरसाइज है जिसे हम काउकास रशियन में कहते हैं, और इंडिया में इसे कॉकेसस 2020 के नाम से कहा जा रहा है। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये क्यों नहीं किया है? वैसे तो भारत ने जो ऑफिशियली रीजन दिया है उसका रीजन ये है कि पेंडेमिक की वजह से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन आपको भी पता है पेंडेमिक तो हर कंट्री में ही है, लेकिन फिर भी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है रशिया इस समय। और इसमें बात करें कौन सी कंट्रीज है, तो आप देखिए इसमें रशिया और भारत के अलावा चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान, म्यांमार, अर्मेनिया, अज़रबैजान और बेलारूस है। तो ये सारी कंट्रीज हैं। इसमें आपको पता है पाकिस्तान और चाइना से हमारे क्या ही रिश्ते हैं, और इस तरह मतलब हम पाकिस्तान और चाइना के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करें, ये बात तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती है मुझे। तो इस तरह के एक्सरसाइज हम पहले भी क्यों कर रहे थे, ये भी बड़ी सोचने वाली ही बात है। खैर फिलहाल के तौर पे भारत नहीं गया है, हालांकि इस तरह की एक्सरसाइजेस में जाना मजबूरी भी हो जाती है रशिया की वजह से, क्योंकि हम रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और रशिया उसमें जुड़ा होता है, तो फिर उसमें हमें भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल भारत अभी इस एक्सरसाइज में नहीं गया है। तो खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।